गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। जो व्यक्ति आनंद का खोजी होगा वो संकल्पबद्ध होगा, वो साहसी होगा, वो संयमित होगा और वो सभी में उसी परमेश्वर के दर्शन करेगा। वो सब में उसी आत्मा को देखेगा क्योंकि वह खुद उस परमात्मा को अपने भीतर देख चुका है। तो समदर्शन उसके अंदर होगा और तद्रूपता हर समय परमात्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा, जिसकी वीणा का स्वर उस परम नाद के साथ एक हो गया, जिसकी ज्योति उस परम सूर्य से मिल गई, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की राह पर चलना चाहता है, निष्काम कर्म करना चाहता है और निष्काम कर्म करते हुए उसे जो अनिर्वचनीय शांति की प्राप्ति होती है उस शांति में ही वास करता है। और फिर ऐसा व्यक्ति एक ऐसे गुरु की खोज करता है जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है और उनके सम्मुख जाकर प्रणिपात करके, साष्टांग प्रणाम करके फिर प्रश्न करता है, सेवा करता है और फिर वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। और गुरु के सम्मुख जाकर क्या बोलता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसकी सांस सांस, रोम रोम गुरु को प्रणाम करती है क्योंकि उसे पता है कि जो ज्ञान का सागर है, जिनसे मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलना है, उस शक्ति को मैं प्रणाम करूं, उससे जुड़ जाऊं और निष्कपट भाव से सेवा करता है। इस भाव से नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निष्कपट भाव से सेवा जिसमें बदले में कुछ इच्छा नहीं। और याद रखिए, जो कुछ इच्छा नहीं करता उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं और जो मांगता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये याद रखिए। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जो सकाम कर्मी है उसको कुछ नहीं मिलता और जो निष्काम कर्मी है, जो सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। जो इतना भरोसा और इतनी श्रद्धा परमात्मा पे रख कर बैठा है, इतनी श्रद्धा है गुरु के ऊपर, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो एक भक्त को और गुरु भक्त को सब कुछ मिलता है, ये याद रख लीजिए। तो आनंद का खोजी गुरु भक्त होगा और गुरु के चरणों में जाकर निष्कपट भाव से सेवा करेगा और वो जानता है कि उसके जो गुरु हैं वह शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उसके जो गुरु हैं उनके अंदर परमात्मा की अनुभूति है और परमात्मा के अनुभव में उनकी दृढ़ स्थिति है। इसलिए गीता में ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः दो शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो गुरु के लिए किया गया कि एक सच्चा गुरु ऐसा है जिसे शास्त्रों का भी ज्ञान है और जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, ब्रह्म की अनुभूति में स्थित है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी निष्काम कर्म करते हुए और गुरु की सेवा करते हुए और निष्कपट भाव से कर्म करते हुए, सेवा करते हुए एक दिन परम मुक्ति तक पहुँचें और आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो।